मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ कि कोई भी ग्रह हो हमारी कुंडली में, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में, वो हमें अच्छा असर भले ही ना दे पा रहा कोई ग्रह, मगर क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अपना लें तो उनके बुरे असर तो कम से कम हमारी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए। मैं ऐसे ही कुछ घरेलू आदतें आज लेकर आ रहा हूँ जिनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपनाते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे ग्रहों का जो उपाय है वो अपने आप ही होने लगेगा, जिसको हम आज के टाइम में कह देते हैं भाग्य का साथ होना। क्योंकि अगर भाग्य का साथ होता है तो हम जो भी चीज़ें करते हैं लाइफ में वो अपने आप उपाय बनता चला जाता है और हमें लगने लगता है कि भाग्य हर तरीके से हमारे साथ है। इस जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा और इससे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब मैं अपने टॉपिक को चालू करता हूँ कि अब हमें कुछ आदतों को अपनाना है अपने जीवन में। पुराने ज़माने में भी सारे लोग हवन यज्ञ या ये सब अंगूठियाँ वगैरह नहीं करते थे, वो चीज़ें ही ऐसी करते थे कि उनके ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें उपाय बन जाती थीं। जो आज उपाय के रूप में हमारे सामने आ रहा है, कल वो परंपरा थी। अब हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं। पहली चर्चा, अब जब भी रात को सोने जाएं, अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोएं और उसके बाद धरती को प्रणाम करने के बाद ऊपर जाए, यानी धरती को आप छुएं फिर ऊपर आप बिस्तर पर जाके लेट जाए और सुबह जब उठें तो धरती को स्पर्श करके ही उठें। आप देखना इससे मंगल अच्छा हो जाएगा। मंगल मांगलिक अवस्था में हो, मंगल बद हो, खराब अवस्था में हो, उसके रिजल्ट जो हैं परिवर्तित होने लगेंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। और जब आप रात को पैर धो के सोओगे तो चिंता, तनाव, नींद की खराबी, बुरे सपने, इनमें तो अपने आप राहत मिल जाएगी। और ये सब चीज़ें किसके वजह से होंगी? जब हमारी कुंडली में खराब ग्रह होंगे, राहु केतु शनि जैसे, और चंद्रमा को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे होंगे, या केतु किस वजह से खराब होगा, अवसाद घेर रहा होगा, वो सब देखिएगा आप अपने आप होते चले जाएंगे, अपने आप वो ख़त्म होते चले जाएंगे। यानी पहला नियम, रात को जब भी सो पैरों को अच्छे तरीके से धो के सो। दूसरा, जब आप उठेंगे सुबह तो धरती को प्रणाम छूकर उठेंगे, आपका मंगल और केतु की अवस्था अपने आप ठीक होने लगेगी। दूसरी आदत, इसको आदत ही बना लीजिएगा। दूसरी आदत, सुबह उठें, माता पिता के चरण छुएं। घर में कोई और बड़ा बुजुर्ग हो तो उनके चरण छुएं, अन्यथा अगर घर में बड़े हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी तस्वीर है तो उसको प्रणाम जरूर करें और बोलें अपना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत मुझ पर हमेशा बनाए रखें। सूर्य भी ठीक, चंद्र भी ठीक, गुरु भी ठीक, क्योंकि आप सुबह उठते ही आप इन तीन ग्रहों को ही ठीक करके चल रहे हैं। आप सूर्य यानी मान सम्मान का और इम्यूनिटी बूस्टर, उसको आप ठीक कर रहे हैं। चंद्रमा, चंद्रमा का तो महत्व ही बहुत बड़ा है, क्योंकि आप देखिए 95% से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर अगर गोचर बताते हैं वो चंद्रमा से ही बताते हैं। और हमारी जो दशा चालू होती है वो चंद्रमा के ही नक्षत्र चालू होती है कि चंद्रमा किस नक्षत्र के तरफ से है और किस उस नक्षत्र का स्वामी क्या, उससे ही हमारी महादशा चालू होती है। आप इस नियम को अपना लें। तीसरा नियम, आपके घर में कभी भी कोई आए, जैसे बहुत से लोग घर में पता है कोरियर वाले आते हैं, आजकल लोग फूड मंगवाते हैं, जोमेटो स्विगी कहीं से भी आते हैं, उनको आप पानी के लिए ज़रूर पूछें। वो पानी पिए ना पिए वो उनकी मर्जी, लेकिन आप कहें कि पानी पियेंगे आप, ये बहुत बड़ा पुण्य है कि घर से कोई प्यासा नहीं जा रहा। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपको कोई चंद्रमा के किसी के उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए मोती वोती धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको साल भर भी आज बना लेंगे ना तो ये मोती से भी ज़रा अच्छा असर देगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा प्लानेट है इंसाफ का, कर्मों का, वो शनि है। और शनि देखता है आप श्रम क्या कर रहे हो, आपके अंदर भावना क्या है। शनि उससे खुश नहीं होने का, वो जुपिटर का उपाय है, नग पहन लिया अब मैं ठीक है, चलो ठीक है अब मैंने कोई फल नहीं लूँगा। वो चाहता ही है ये शर्म करो, क्योंकि उसने ईश्वर को भी शर्म करवाया, ईश्वर से भी मेहनत करवाई है, वरना ईश्वर भी नग पहन के बैठ जाते दशाते। लेकिन उन्होंने शर्म किया है
इसलिए इस उपाय को भी जरूर अपनाओ। चौथा, शुक्र को अच्छा करो, वेल ड्रेस रहो, शूज अपीयरेंस अच्छा रखो। सबसे बड़ी बात यह है कि शेविंग वगैरह जो है आपकी ये अजीब सी ना हो, उनको वेल मेंटेन रखो, वेल शेप्ड रखो। शुक्र अपने आप अच्छा हो। अच्छे लोगों के पास तो हम लोग भी बैठना पसंद करेंगे ना। आप खुद ही देखिए, कोई इंसान अच्छा दिख रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, हम उससे बात करना भी पसंद करेंगे, उसके बाद बैठना ही पसंद करेंगे। कोई ऐसी रफ एंड टफ आदमी होगा तो सोचोगे यार हम खड़े हैं, कोई दूसरा देखेगा तो वो सोचेगा अरे ये आदमी इसके पास क्या कर रहा है। इसलिए शुक्र को मेंटेन करो, इसको अच्छा रख लो। फिर शुक्र को मेंटेन करने के लिए दूसरा है, आप जानवरों की सेवा करो, गाय की, कुत्ते की, कौवे की। वैसे भी कोई भी इंसान हो, उसने अपने कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को, पशु पक्षियों पे जरूर खर्च करना चाहिए। जिसको पुराने जमाने में कहते थे ना कि 10वां हिस्सा निकाल दो कमाई का, अब आप से लोग निकालते नहीं हैं। आप इसको अपना लीजिए, बेहद ये जरूरी है। अपने रिचुअल्स पे अड़िग रहिए। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, धर्म पे अड़िग रहते हैं, दूसरे के धर्म का सम्मान करो, लेकिन अपने रिचुअल्स को मानो। ये मत करो कि यार नहीं ये तो ढकोसलेबाजी है, मैं ये नहीं मानता। अगर परंपरा बनी है तो उसके पीछे कोई फैक्ट भी होगा, ऐसा नहीं है। उसको मानो, क्योंकि जो आप परंपरा पर अड़िग रहोगे, अपने धर्म के प्रति वफादार रहोगे, अपनी चीजों पर अड़िग रहोगे, राहु की शरारतें खत्म हो जाएंगी। राहु की शरारतें खत्म, आपका जीवन में उठापटक तो वैसे ही खत्म। जिन महीने में एक बार वॉशरूम की सफाई खुद से करो। ये नहीं ऐसे नाक भर है, इतनी डस्ट हो रही है, इतनी गंदगी हो रही है। सफाई खुद करो, फैलाने वाले भी तो गंदगी आप ही हो, वो साफ करने में दिक्कत क्या है। आप गंदगी साफ करो, ईश्वर आपके जीवन की कठिनाइयां साफ करेगा। वो आदत डालो अपने अंदर, इनको अपनी दिनचर्या बना लो। सुबह जब बिस्तर छोड़ो ना, अपने चादरों को वेल मेंटेन करके करो, साफ सुथरी करो। ब्लैंकेट हो उसको भी तय करके रखो। बहुत से लोगों में बहुत आदत होती है कि वो नहाते हैं, अपने अंडर गारमेंट्स वहीं छोड़ देते हैं। क्यों? आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि अपने अंडरवियर गारमेंट्स को आप खुद धो के सुखा सको? इतनी मेहनत नहीं कर सकते। हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहा है, जब नहीं कर सकते। जब चलने बंद हो जाएंगे तो कहेंगे भगवान अगर चल रहे होते तो मैं ये कर लेता, जब चल रहे थे तो जब तो हुआ नहीं आपसे कुछ। लाचार मत बनाओ अपने। जो हम यूनिवर्सल नियम है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो दुनिया में, कोई भी बंदा हो, वो उस लॉ को खत्म नहीं कर सकता। जो दोगे वो ही मिलेगा। श्रम करोगे, पेड़ों को सींचोगे तो वो फल देंगे। पानी उनको देना, खाद देना बंद कर दोगे तो आम का पेड़ भी आम नहीं दे पाएगा। इस चीज को अपना लो, इस आदत को अपना लो। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चालू करो। मैंने बहुत बार देखा है, मेरे तो बहुत क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, तो अरे ये तो बड़ी मेहनत करते हैं, शनि की महादशा ने कवाड़ा कर दिया। अच्छा, एक बंदे आते हैं, अरे आपको पता है मेरे पति ने 10 साल बड़ी मेहनत करी, बड़ा पैसा कमाया। अच्छा, पैसा कमा रहा है, तरक्की कर रहा है तो वो पति कर रहा है, वो उसकी मेहनत है। आज नुकसान हो गया, आज बर्बाद हो गया, तो वो बर्बाद अपनी गलतियों की वजह से नहीं, शनि बर्बाद कर दिया, उसे राहु की दशा ने बर्बाद कर दिया। यानी कि हम बर्बाद हो गए तो उसमें गलती परमात्मा की, हम आबाद हो गए तो हमारे इंसान ही इतने अच्छे थे। यानी गलतियां हो तो ईश्वर पे थोप दो, और भलाई हो रही हो, अच्छा हो रहा, अरे हम तो थे ही कोहिनूर के हीरे थे, हम तो पूछो ही मत। कहा ना जो दोगे वही मिलेगा। पर कठिनाई चल रही है तो कहो ईश्वर मैं हंस के सहूंगा, इसमें भी कोई ना कोई तेरी रजा होगी। और अच्छा चल रहा हो तो ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद है कि तुम्हारी नजर मुझ पे है, ऐसे ही बनाए रखना। परमात्मा कभी किसी का बुरा नहीं करता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे तरीके ही हमको धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ईश्वर तो
आपकी तरक्की का और बर्बादी का दोनों माध्यम आपको देता है। आपको अपनाना किसको है, आपको वो देखना है। हम गुलाब के फूल ईश्वर को चढ़ाते हैं, उस पर कांटे नहीं चढ़ाते, क्योंकि हमें बुद्धि काम करती है कि फूल चढ़ाना है, कांटे नहीं चढ़ाने। इसलिए ईश्वर ने अगर हमको प्रकृति से जोड़ के दूध, मट्ठा, दही दिया है तो शराब, सिगरेट सब दी है। उसको अपनाना या ना अपनाना वो हमारी मर्जी है। और इसको हम अच्छाई को अपनाना, इसलिए हमारा चंद्रमा मजबूत होना जरूरी है, दिल मजबूत, हौसला मजबूत, अंतरण शक्ति मजबूत, तो कोई चीज हमें नहीं रोक सकती। इस चीज को जरूर अपनाओ। अपने जन्मदिन पर आप कुछ भी करो, ढोल नगाड़े बजाओ, खुशियां मनाओ, कुछ भी करो, मगर किसी का, गरीब आदमी का, बेसहारों का पेट जरूर भरो। और ईश्वर से दुआ करो, ईश्वर तूने मुझे आज अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने लायक बनाया है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं दुआ करूंगा कि ये लोग जिनकी आज मैं मदद कर रहा हूँ, ये भी अपने जीवन में खुशियाँ बटोर सके, मना सके। ऐसा नहीं आप ये बोल दोगे तो ईश्वर आपकी ज़िंदगी की खुशी निकाल कर दे दे, वो आपकी भावना देंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़, जितनी गड़बड़ियाँ होती हैं ज़िंदगी में आकाश में, तो वो 8th हाउस से होती है। और उसका एक बड़ा सरल उपाय, कभी किसी को मृत्युशैया कक्ष पर देखो या कभी किसी को बीमार देखो, एम्बुलेंस को जाते देखो, तो देख कर कोई ईश्वर इसमें जो कोई भी है, अगर वो बच सकता है तो कृपया उसको जरूर बचा लेना, उसकी रक्षा कर। मैं आपसे यही दुआ करूँगा। ईश्वर भावनाओं को देखता है, आप ऐसी भावना प्रकट करो। आप देखना जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आएगी ना, ईश्वर खुद चल कर आएगा आपकी मदद कर। जिसको हम कह देते हैं कि देवदूत आ गए, कोई फरिश्ते की आ गए, किसी की दुआ लग गई और हम बच गए। ये जितनी आयतें मैंने बताई हैं, उसको अपने जीवन का चक्र बना लो, साल भर ही बना के देखो। जो शनि, जो मंगल, जो सूर्य, चंद्रमा जिंदगी में उठा पटक कर रहा था ना, बहुत उठा पटक कर रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा करके। जैसे सूर्य अष्टम सप्तम में बैठा हो ना, पत्नी गर्म मिजाजी मिलती है, सही, शॉर्ट टेम्पर्ड मिलती है, ठीक है, सुन लो, अब शब्द मत बोलो। जब शॉर्ट टेम्पर्ड खत्म हो जाएगा ना, तो वो ही आपको बड़े प्रेम से रखेगी, बड़े प्यार से रखेगी। इन सब चीज़ों को अपनाओ, अपनी आदतें बनाओ, आपको बड़े बड़े दुख कभी नहीं आएंगे और आपको रोते हुए कभी किसी ज्योतिष के पास नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।